नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। सुलगते मुद्दे में आज हम बात करेंगे ईरान में चल रही तबाही की। ईरान में खामेनेई के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बीच तख्तापलट की आहट गूंज रही है। तख्तापलट की खबरों के बीच ईरान ने अपने मिसाइलों को एक्टिव कर दिया है और अमेरिका को आंख दिखाना भी शुरू कर दिया है। 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब पूरे 31 प्रांतों में आग की तरह फैल चुका है। लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं। महंगाई, रियाल का धराशायी होना, बिजली पानी की कटौती से शुरू हुई ये लड़ाई अब सीधे सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ बगावत बन गई है। सड़क पर जिंजी अली खामेनेई की तस्वीर को आग के हवाले कर रहे हैं और ईरान के मस्जिदों को भी जलाया जा रहा है। इस तस्वीर को देखिए जहां पर एक महिला हाथ में सिगरेट लिए हुए है और लाइटर से खामेनेई की तस्वीर को आग के हवाले कर देती है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर आग की तरह फैल चुकी है। इस हिंसक प्रदर्शन में 538 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी है। ऐसी भी खबरें सुनने को मिल रही है कि ईरान की सड़कों पर खामेनेई के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में भारतीय भी शामिल हुए और इनमें से कुछ को हिरासत में लिया गया है। ईरान में नारे लग रहे हैं, खामेनेई हत्यारा है, तानाशाही मुर्दाबाद, रजा पहलवी वापस आओ और कई जगहों पर 1979 की क्रांति से पहले का लॉ एंड ऑर्डर सन फ्लैग लहराया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई को खुली चेतावनी दे डाली है। ट्रंप ने तल्ख शब्दों में कहा है कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चली तो हम भी गोली चलाएंगे। ईरान का रिजीम गिरने के कगार पर है। उन्होंने कहा खामेनेई देश छोड़कर भाग सकते हैं। ट्रंप प्रशासन मिलिट्री ऑप्शन पर ब्रीफिंग ले रहा है। इजराइल के साथ मिलकर नए हमलों की तैयारी कर रहा है। अब ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी धमकियों के बाद ईरान की सरकार उनसे बातचीत करना चाहती है। ट्रंप ने रविवार को बताया कि एयरफोर्स वन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान के नेताओं ने कल फोन किया, एक बैठक आयोजित की जा रही है, वे बातचीत करना चाहते हैं। हालांकि यहां ट्रंप ने यह भी दावा किया कि हमें बैठक से पहले कार्रवाई करनी पड़ सकती है, यानी अमेरिकी सेना इस बड़ी बैठक से पहले ही ईरान पर बड़ा हमला कर सकती है। ट्रंप ने कहा, ऐसा लगता है कि वे ऐसा करना शुरू कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग मारे गए हैं जिन्हें नहीं मारा जाना चाहिए। यदि आप उन्हें नेता कहते हैं तो ये हिंसक है। मुझे नहीं पता कि वे नेता हैं या वे सिर्फ हिंसा के जरिए शासन करते हैं। ट्रंप ने यह सीधा और बड़ा बयान खामेनेई के खिलाफ दिया है। अमेरिका के कमांडर इन चीफ यानी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना स्थिति पर करीब से नजर रख रही है। उन्होंने कहा, हम इसे बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। सेना इस पर विचार कर रही है और हम कुछ बहुत मजबूत विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। हम दृढ़ संकल्प लेंगे। वहीं ट्रंप ईरान पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और पल पल का अपडेट ले रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान के अंदर की स्थिति पर हर घंटे अपडेट मिल रही है और हम एक दृढ़ संकल्प लेने जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि कुछ मौतें भगदड़ से जुड़ी थी। उन्होंने कहा कि कुछ प्रदर्शनकारी भगदड़ के कारण मारे गए। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग थे और कुछ को गोली मार दी गई। लेकिन खामेनेई ने ट्रंप को सीधा चैलेंज दे दिया है। ट्रंप के बयान आने के बाद ईरान बौखला चुका है। शुक्रवार को अपना पहला भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि ट्रंप को अपने देश की समस्याओं पर फोकस करना चाहिए। ये अहंकारी नेता खुद उखाड़ फेंकेगा। यानी खामेनेई ने ट्रंप को खुली चुनौती दी है और उन्हें अहंकारी तक करार दे दिया है। प्रदर्शनकारियों को विदेशी एजेंट, दंगाई और ट्रंप को खुश करने वाला खामेनेई ने बताया है। IRGC को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट। ईरान दुनिया से कटा हुआ है और सबसे बड़ा खतरा, ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को एक्टिवेट कर दिया है। यह गुप्त बेस जहां बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और हथियार तैयार करती हैं। IRGC फुल अलर्ट पर है क्योंकि खामेनेई को डर है कि आर्मी या पुलिस में बगावत हो सकती है। मौतें सैकड़ों में, हजारों घायल हुए हैं। क्रैकडाउन और तेज हो चला है। तो क्या ये ईरान में तख्ता पलट का आगाज है या इससे भी बड़ा कुछ होने वाला है? क्या 1979 की इस्लामी क्रांति का उल्टा संस्करण होगा, जहां लोग अब शाह के बेटे रजा पहलवी को वापस बुला रहे हैं? क्या खामेनेई का रिजीम अब सच में गिरने वाला है या मिसाइलों की धमकी से ट्रंप पीछे हटेंगे? क्या है
आग की पूरी मिडिल ईस्ट को झुलसा देने वाली कहानी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर बड़ा खुलासा करेंगे। ईरान में प्रदर्शनकारियों की लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। खामनेई का ट्रंप को चैलेंज, अमेरिका की मिलिट्री तैयार और मिसाइल सिटीज का खतरा बढ़ते जा रहा है। तथ्यों के साथ बिना किसी लाग लपेट के हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ईरान की यह क्रांति अब सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती है। साथ ही भारत के लिए भी इस वक्त बहुत ही बड़ी चुनौती है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि जब अहंकारी शासक सत्ता के शिखर पर पहुंचते हैं तभी उनका पतन शुरू हो जाता है। खामनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना उन शासकों से की है जिन्हें उन्होंने अत्याचार और घमंड का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति पूरे विश्व के बारे में घमंड से फैसले सुनाता है, उसे यह जान लेना चाहिए कि मोहम्मद रजा पहलवी जैसे अत्याचारी और अहंकारी शासकों ने भी अपने घमंड की चरम सीमा पर पहुंचकर ही अपना पतन देखा था। उसका भी यही हश्र होगा। खामनेई की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब ईरान में व्यापक अशांति फैल रही है और अमेरिका के साथ तनाव चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में दिए गए बयानों के बाद हालात और भड़क गए हैं। खामनेई ने तेहरान में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए वाशिंगटन पर खुली पाखंड नीति का आरोप लगाया है। उन्होंने अमेरिका की विदेश नीति का हवाला देते हुए कहा कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने लैटिन अमेरिका के एक देश को कैसे घेर रखा है और वहां क्या क्या कर रहे हैं। उन्हें जरा भी शर्म नहीं आती और वे खुलेआम कहते हैं कि यह सब तेल के लिए है, तेल के लिए। यानी अली खामनेई डोनाल्ड ट्रंप पर भड़क चुके हैं और एक के बाद एक अब खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता ने तेहरान और अन्य शहरों में रातों रात हुई तोड़फोड़ की भी कड़ी निंदा की और इसके लिए प्रदर्शनकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने और उनकी वाहवाही पाने के लिए अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विनाश पर उतारू कुछ लोग और अपने ही देश की इमारतों को तोड़ डाल रहे हैं ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति प्रसन्न हो जाएं। अगर वह इतना ही काबिल हैं तो पहले अपने देश को संभालें। उन्होंने ईरान की सैन्य शक्ति को लेकर भी चुनौतीपूर्ण लहजा अपनाते हुए कहा कि आज ईरानी राष्ट्र क्रांति से पहले की तुलना में कहीं अधिक सुसज्जित और सशस्त्र है। हमारी आध्यात्मिक शक्ति और पारंपरिक हथियारों की तुलना अतीत से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि ईरान को लेकर अमेरिकी आकलन पहले की तरह आज भी गलत है। इस उथल पुथल के बीच ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे रजा पहलवी भी फिर से चर्चा में आ गए हैं। 1979 की इस्लामी क्रांति में सत्ता से बेदखल हुए शाह के बेटे रजा पहलवी ने ईरानियों से सैकड़ों सड़कों पर उतरने की अपील की है और हालिया प्रदर्शनों में पूर्व राजशाही के समर्थन में नारे भी सुनाई दिए हैं। ईरान में देशव्यापी प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई में कम से कम 538 लोग मारे गए हैं और कार्यकर्ताओं के अनुसार मरने वालों की संख्या इससे भी अधिक होने की आशंका है। एसोसिएटेड प्रेस ने अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी के हवाले से जो खबर सामने आई है उसमें बताया गया है कि 2 सप्ताह से चल रहे प्रदर्शन के दौरान 10,600 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। अमेरिकी समाचार एजेंसी ईरान से हाल के वर्षों में सटीक रिपोर्ट देती रही है, क्योंकि यह जानकारी की पुष्टि के लिए मध्य पूर्व में स्थित अपने समर्थकों पर निर्भर करती है। एजेंसी के मुताबिक मृतकों में 496 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षा बलों के जवान थे। ईरान सरकार ने हताहतों की कुल संख्या जारी नहीं की है, लेकिन जिस तरह से ईरान में लगातार प्रदर्शन हिंसक रूप लेते जा रहा है, कहीं न कहीं अब अली खामनेई के लिए खतरे की घंटी जरूर है। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शनकारियों को अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा है, उसको देखते हुए अली खामनेई ने अब सीधे तौर पर अमेरिका को युद्ध की खुली चुनौती दे डाली है। देखना होगा कि मिडल ईस्ट में भड़की इस हिंसा की आग में आगे क्या होगा और क्या ये वर्ल्ड वार 3 की तरह युद्ध बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि विश्व के अन्य देशों में भी युद्ध शुरू हो चुका है और अब मिडल ईस्ट में एक और आग बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिलहाल ट्रंप की चेतावनी, खामनेई का पलटवार, ईरान का आगे क्या हाल होगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com।
धन्यवाद।